जय हिंद साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आप लोग अपने यूट्यूब चैनल टीसीसी एकेडमी पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि लाभ और हानि की श्रृंखला चल रही है। अगर आप लोग चाहे यूपीपी का एग्ज़ाम देते हैं, चाहे आप लोग एसएससी का एग्ज़ाम देंगे, आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, ये जो लाभ हानि की श्रृंखला है, इसमें मान चलिए आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलना है। तो हम देखते हैं ये हमारा क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें लगभग मान चलिए 10-12 वीडियो आपको बताया जा चुका है। और ये जो हमारा टाइप है, इस टाइप में ये मान चलिए कि अगर 100 बच्चे हैं तो 90% बच्चे इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। और इसका अगर आप लोग किताब में देखेंगे बहुत बड़ा फार्मूला भी दिया गया है, लेकिन हम केवल एक कॉन्सेप्ट समझेंगे और इस कॉन्सेप्ट से हमारा क्या हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए, हम लोग देखते हैं कि जो हमारा दिया हुआ है, जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों क्या किया जाए, बढ़ाए और घटाए जाए। तो अगर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों क्या किया जाता है, बढ़ाया या घटाया जाता है, तो देखते हैं हमारा होता क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या लिखा हुआ है, बहुत ध्यान समझिएगा। एक दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह सामान को 10% अधिक पर खरीदता और 20% लाभ पर बेचता तो उसे 14 अधिक मिलता। देखिए, बस क्वेश्चन को हमको ध्यान से समझना है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो मान चलिए 90% बच्चे क्वेश्चन का गलत कर देते हैं। अब देखिए कह क्या रहा है, एक दुकानदार अपना सामान 20% के लाभ पर बेचता। अच्छा ये बताइए, अगर हम कितने में खरीदे रहे होंगे तो 20% के लाभ पर बेचें, तो हम समझ लेते हैं। जैसे हम कहीं भैया मान लिया कोनो सामान 100 रुपये खरीदा तो 20% का लाभ पाया तो कितने में बेचे होगा, 120 में। तो बस ध्यान समझो हमको करना क्या है। यहाँ लिखते हैं सीपी का मतलब हमको पता है क्रय मूल्य, यहाँ क्या लिखेंगे, एसपी। अब ध्यान समझिए, एक दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। ये बताइए हम कितने में खरीदे रहे होंगे। मान लेते हैं क्रय मूल्य हमारा कितना था, 100। ध्यान समझिए, अगर क्रय मूल्य 100 था, हमेशा अगर किसी भी वस्तु का मूल्य मानेंगे, हमेशा कितना मानेंगे अपने आप में, 100। अगर 100 रुपया क्रय मूल्य था और 20% के लाभ पर बेच रहा है तो बेचेगा कितने में, 120 में। ये पहला कॉन्सेप्ट ध्यान समझ लो। एक दुकानदार अपना सामान 20% के लाभ पर बेचता है। जैसे हम वैसे पूछ लिए कि मान लेते हैं क्या हम किसी वस्तु को 100 रुपये में खरीदे, हमने कहा 20% का लाभ हुआ, तो कितने में बेचे रहे होंगे, 120 में। तो हमेशा क्रय मूल्य कितना मानेंगे, 100। क्रय मूल्य कितना हुआ, 100। 20% के लाभ पर बेचे 120। यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखो आगे हमको करना क्या है। यदि वह सामान को 10% अधिक पर खरीदता, पहले 100 रुपये में खरीदा था, ध्यान समझिए, कह रहा 10% अधिक में खरीदता तो भी 10% का मान हो जाता है 1/10। अर्थात पहले मूल्य 10 रुपया था, एक अधिक में खरीदा 11 हो गया, तो 11 बटे हमारा कितना हुआ, 10। 11 बटे कितना हो गया, 10। कहने का मतलब अगर 10% पे अधिक पर कह रहा है तो कितने में खरीदा होगा, 110 में। क्या कह रहा है, ये 10% अधिक पर खरीदता और 25% के लाभ पर बेचता। अब ध्यान देना, ये क्रय मूल्य है और 25% के लाभ पर कह रहा है। ये बताओ 25% का मान कितना हो जाएगा, 1/4। 1/4 का मतलब 1 का लाभ हो रहा है, तो इसको लिख सकते हैं 5/4। 2 से काट लेते हैं, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, ये हो जाएगा 50 25 और 50 25 26 27, 275/2। काट लेते हैं, 2 1 2, 2 3 6, 2 7 14, 2 पंचे 10। देखिए क्या कह रहा था कि पहले 100 में खरीदा था, अब कितने में खरीद रहा है, 110 में। अब देखो बेच कितने में रहा, 25% के लाभ का मतलब 137 में। अब क्वेश्चन को बनाने की ज़रूरत नहीं। ये बताओ पहले 120 में बेचता था, अब कितने में बेच रहा है, 137 में। तो ये बताओ अधिक में बेच रहा है कम में। अरे 120 से 137 चाहे का होए, ज़्यादा होए तो यहाँ का दिया जाए, ज़्यादा। अब यहाँ ज़्यादा ना दिया गया, का दिया गया अधिक। तो अगर 120 से 137 तक गया तो क्या होगा, ये हमारा 120 37 जाने में अधिक हुआ। ये बताओ 120 से 137 में कितने का अंतर है, 17.5 का। यही जो अंतर हो किसके बराबर दिया हुआ है, 14 रुपये अधिक मिलते। यही 17.5 का मान कितना है, 14 के। तो 1 का मान 14/17.5। टोटल क्रय मूल्य कितना परसेंट होता है, 100। 1 0 कैंसिल, यहाँ से हो गया 25 से काट लेते हैं, 25 चौके 100, 25 सत्ते 7 दूना, तो ये हो जाएगा 4 दूना 8, कितना आ गया, 80 रुपये। तो
तो हम देखते हैं क्या कह रहा था कि 17 का जो 5 का मान है किसके बराबर है, 14 के। और 1 का मान 14/17.5। यहाँ दशमलव को हटाइए, 1 0 बढ़ाइए, 25 से काटे, 25 सत्ते 175, 25 चौके 100 हो गया। 7 से काट लेते हैं, 7 दूना 14, तो ये वाला मूल्य कितना आ गया, 80। अब ध्यान देखो, सेम इसी पर आधारित हमारा दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, बहुत ध्यान समझिए। एक व्यक्ति अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। अगर बेच 20% के लाभ पर रहा तो खरीदे कितने में रहा होगा, खरीदा रहा होगा 100 में। तो अगर हम बात कर लेते हैं क्रय मूल्य की, किसकी बात कर लेते हैं, क्रय मूल्य, और यहाँ पर हमारा क्या लिखा हुआ है, विक्रय मूल्य। ये बताओ 20% के लाभ पर बेच रहा है, अगर बेचे तो 20% के लाभ पर, वह खरीदे कितने में रहा होगा, 100 रुपये का। ये बताओ भैया कौनो वस्तु 100 रुपये खरीदा, 20% के लाभ पर बेचा तो कई रुपये में बेचवा, 120 में। तो अगर हम 100 में खरीदे और 20% के लाभ पर बेचे कितने में होगा, 120 में। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए। करा यदि वह सामान को 20% अधिक पर खरीदता, ये बताओ भैया 100 रुपये में पहले खरीदत रहा, 20% और ज़्यादा में खरीदत बा, तो कितने में खरीदे, 120 में। तो ये बताओ 10% के लाभ पर बेचता है। 10% का मतलब 120 का 10%, 10 का मतलब 1/10, कहने मतलब 11/10। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 11 दूना 22 के 2, 11 का नम 11, 132। अब ध्यान देखो, पहले 120 रुपये में बेचत रहन, अब कितने में बेचत है, 132 में। तो बताओ ज़्यादा मिल रहा है कि कम, ज़्यादा। अगर यहाँ ज़्यादा है तो यहाँ देखिए 120 अधिक है। अगर 120 से 96 हो जाता, कम होता, तो यहाँ लिखा होता इतने कम में मिलता है। अगर इतना आप लोग समझ जाएंगे तो क्वेश्चन बना ले जाएंगे, कोई समस्या नहीं है। ये बताओ इन दोनों का अंतर कितना दिया गया है, 12। इस 12 का मान कितना है, 120। तो 1 का मान 120 और बटे 12, तो 100 का मान 100 से गुणा 12 दहम्मा 120, ये हमारा क्या हो जाएगा, 1000। तो कहने मतलब जो इसका क्रय मूल्य रहा होगा वो कितना रहा होगा, 1000। तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इस पर 2 क्वेश्चन और कराते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि उसी पर आधारित हमारा क्या लिखा हुआ, दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है। एक दुकानदार अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह सामान को 10% कम में खरीदता और 20% लाभ पर बेचता तो उसे 8 रुपये क्या होते, कम मिलते। अब ज़रा ध्यान देखिए, एक दुकानदार अपना सामान 10% क्या करता है, लाभ पर बेचता है। अच्छा ये बताइए, अगर 100 रुपये में खरीदे रहा हुए तो बेचिस कितने में, 10% लाभ का मतलब 110। एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है, ना कोई फार्मूला हमको लगाना है, ना विशेष सोचना है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा, इससे आसान तरीका आज तक बना ही नहीं होगा, बस इतना समझो। और हर एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन आना है इसको, तो ध्यान समझिएगा। एक दुकानदार अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है, कितने रुपये में खरीदा रहा होगा, 100 में खरीदा, बेचा कितने में, 110 में। करा यदि वह सामान को 10% कम मूल्य पर खरीदता, पहले 100 में खरीदत रहा, अब 10% कम में खरीदे तो कितने में खरीदे, 90 में। ये बताओ भैया 90 में खरीदे और 20% के लाभ पर बेचता है। 90 का 20%, 20% का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ निकाल लो, 1/5। 1 का लाभ हुआ तो ये होगा 6/5, 18 पंचे 90, 18 छक्का 108। अब ज़रा ध्यान देखो क्वेश्चन कैसे बनता है। पहले 110 में बेचता था, अब 108 में बेच रहा है, कम मिल रहा कि ज़्यादा, उसको मूल्य क्या मिल रहा, कम। इसलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 8 कम मिलते हैं। ये बता दो इन दोनों का अंतर कितना है, 2। इस 2 का मान कितना है, 8। तो 1 का मान 4, तो 100 का मान 400। अब कुछ लोग दिमाग में होगा 100 से क्यों गुणा किए, क्योंकि ये देखो हमारा जो क्रय मूल्य है वो कितना दिया हुआ है, 100 है। अगर क्रय मूल्य हमारा 100 दिया हुआ है तो हम लोग गुणा किससे करेंगे, 100 से करेंगे। अब ध्यान से देखिए, इसी पर आधारित हमारा दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है। एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह सामान को 10% कम पर खरीदता और 25% लाभ पर बेचता, ध्यान देखना, 25% क्या करता, लाभ पर बेचता, तो 15 अधिक मिलते। सामान का क्रय मूल्य ज्ञात करो। अच्छा ये बताइए, एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है। ये बताओ भैया 10% के लाभ पर बेचत बा, खरीदे कितने का हुए, 100 के।
ये बताओ 10% के लाभ पे अगर बेचिस तो कितने में बेचिस? 110 में। अब देखा 10% कम मूल्य में खरीदा होता, तो ये बता दो खरीदा कितने में होता है? 90 में। कितने में खरीदा होता? 90 में। और क्या कह रहा? 25% लाभ पर बेचता। ये तो 25 का मतलब 1/4। अगर 1 का लाभ हुआ कितना होगा? 5/4। इसको 5/4 से गुणा करो। 18 पंचे 90, सही है। 18 चौक 18 पंचे 90। अब ध्यान देखो, पहले 110 रुपये में खरीदता था, अब कितने में खरीद रहा है? 90 में। यहाँ पर लिखा हुआ है 15 अधिक मिलते हैं। 25% लाभ का मतलब हो गया 1/4। 4 में 1 जोड़े 5 कितना होगा? 4। 4 से काट लिए, सॉरी जब 4 से काटेंगे तो हो जाएगा 4 दूना 8, 4 पंचे 20 और 25 पंचे कितना आ गया? 125। कहने मतलब क्या है, पहले 110 में बेचता था, अब कितने बेच रहा है? 125 में। कितना ज़्यादा मिला? अरे 25 में से 110 का कितना होगा? 15। इसी 15 का मान कितना दिया हुआ है? 15। तो 1 का मान 15/15, तो 100 का मान 100 से गुणा, एक 0 से कैंसिल, तो कहने मतलब हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 100। तो ये बहुत ही सरल कॉन्सेप्ट है हमारा। हमको करना क्या है, 100 रुपये में पहले खरीदता था, अब 10% के लाभ पर बेच रहा, बेचा कितने में? 110 में। ये बताइए, अब कह रहा उसी वस्तु को 10% कम में खरीदता है। पहले 100 में खरीदता था, आप कितने में खरीदे? 90 में। तो कितना होगा? 90। अब जो लाभ हानि होगा इस 90 पर होगा, तो 90 का 5/4, 5/4 से होगा 25 पंचे 125। तो ये बताओ पहले 110 में बेचता था, 125 में बेच रहा है। ज़्यादा में बेचेगा कम में? ज़्यादा में। तो यहाँ क्या दिया हुआ? अधिक। यहाँ पर देखो 110 से 108 गया, कम था, इसलिए यहाँ क्या दिया गया? 8 कम है। तो अगर अधिक होगा तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? अधिक। अगर ये विक्रय मूल्य हमारा कम आता है तो यहाँ क्या हो जाएगा? कम मूल्य हो जाएगा। तो यहाँ पर 15 अधिक था, 15 का मान कितने के बराबर? 15 के। तो 1 का मान 15/15 के, तो 100 का मान 100 आ गया। तो देखिए ये हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। और इस टॉपिक से मान चलिए चाहे जो एग्ज़ाम आप देखें, केवल अगर देखा जाए, चाहे आप SSC एग्ज़ाम देंगे, चाहे आप रेलवे का एग्ज़ाम देते हैं, ये जो हमारा क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाहे जिस एग्ज़ाम में बैठेंगे एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा, और ये बहुत लेंदी क्वेश्चन होता है। अगर हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, मान लें विथआउट फार्मूले का, तो ये बहुत बड़ा लग जाएगा। पता चलेगा अगर क्वेश्चन लगाएं तो इसका 10 मिनट 15 मिनट लग गए, बाकी क्वेश्चनों कैसे लागे। तो समस्या हमारे क्या है कि हम लगता है क्वेश्चन, लेकिन क्या हो जाता है? बहुत बड़ा लगता है। तो हम देखते हैं कि हमारी लाभ और हानि की श्रृंखला चल रही है, और ये जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला है। बस आप लोग हमारे साथ रेगुलर जुड़े रहिए। अगर आप लोग किसी भी प्रकार की समस्या होगी तो कमेंट करके बता सकते हैं। हम देखते हैं, मिलते हैं आप लोगों को अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद। आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं नए जोश तथा नई ऊर्जा के साथ अगले वीडियो में।